ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए सुनते हैं शनिवार व्रत कथा। शनि व्रत अग्नि पुराण के अनुसार शनि ग्रह की सेवा से मुक्त के लिए मूल नक्षत्र युक्त शनि से आरंभ करके 7 शनिवार शनि देव की व्रत एवं पूजा की जाती है। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्र सबसे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है जो कि अति न्यायप्रिय है, वे ही इनका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे क्योंकि वो जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वयं रजत कस्य पीतल सीसा रांगा जसा अभ्रक और लोहे से नव सिंहासन बनवाने और उन्हें इसी क्रम में रख दिए। फिर उन्हें सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर बैठकर ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटा कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने, वह बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक हूँ। बड़े बड़े काम में विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण के आने पर उनकी लंका को मंदोदरी की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसे कहकर कुपित होते हुए शनि देव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनि देव घोड़े के दौरागर बनाकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े के राजा की सवारी हेतु दिया। राजा जो ही उस पर बैठा वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। विभीषण वन में पहुँच वह अंतर्धान हो गया और राजा भूख प्यास भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे पानी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चला गया। वहाँ अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहाँ उसने एक खूंटी पर देखा तो एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है। घोड़े देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने
आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिया। वह चौरागिया बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था। जिस दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मलहवर गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मन भवानी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राजा राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरगिया है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले दिन से उठते ही वह आसन पर बैठ गई कि विवाद करेगी, तो उसी से ही उसे बढ़ोतरी समझने पर भी जब वह ना मानी तो राजा ने उसे तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी कराने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन 7:30 स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उससे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है और किसी को ना दे। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उससे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। एक ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिया। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव को कांप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी शनिदेव किया कि मुझे शांत तभी मिलेगा जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गया थी वहाँ अब उसे उगल रही थी। सेठ ने उनके मोहल्ले देखकर राजा का